नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कंकार, सह्याद्री हॉस्पिटल, मॉम स्टोरी, शास्त्री नगर से। आज हम बात करेंगे वार्निंग सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी जैसे ही शुरू होता है तो डर लगा रहता है कि मैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं कैसे समझ पाऊंगी। तो इसी के बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। अर्ली ट्राइमेस्टर में मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में वार्निंग सिम्टम्स होता है सीवियर एब्डोमिनल पेन या ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना। ये कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग का एक साइन हो सकता है या कभी कभी मिसकैरेज का साइन हो सकता है। सो इसीलिए ये दो अगर चीजें आपको नोटिस हुई कि सीवियर पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच पेन होना या गैस की वजह से डिस्कम्फर्ट होना, ये नॉर्मल है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये बहुत बार दिखता है। लेकिन अगर पेन सिवियरिटी में ज्यादा है, आपके रूटीन पीरियड पेन से भी ज्यादा है और किसी एक साइड पे आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है या उसी के साथ आपको थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको जरूर आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वार्निंग सिम्टम है। मिडिल ट्राइमेस्टर, आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि ये सेफेस्ट फेज है प्रेगनेंसी का। इसमें यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस रेट थोड़ा कम रहता है। सो इतना डरावना फेज नहीं है ये मिडिल 3 मंथ्स जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। लेकिन इसमें भी कभी कभी अगर आपको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हुआ या वाटरी डिस्चार्ज हुआ वजाइना के थ्रू, या नीचे प्रेशर फील हो रहा है या पीठ से पेन शुरू होता है और सामने आता है और रुक रुक के आ रहा है, देन ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और ये वार्निंग सिम्टम हो सकता है। आपको आपके डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बेबी के मूवमेंट्स 20 वीक्स के बाद आपको अप्रिशिएट होने लगे हैं और सडनली एक आध दिन से आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है या 5-6 घंटे 8 घंटे हो गए आपने कोई भी एक्टिविटी नोटिस नहीं किया हो, तो ये भी वार्निंग सिम्टम होता है। आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग सिम्टम्स आपको ध्यान देना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी किसी किसी को ब्लीडिंग हो सकता है और ये डेफिनेटली वार्निंग सिम्टम है। यू शुड मीट योर डॉक्टर इफ यू गेट एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पॉटिंग और अ लिटिल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। समटाइम्स इट कैन बी लिटिल ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ सर्विक्स इन्फेक्शन या पॉलिप की वजह से थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, बट ये चेक कराना जरूरी है। कभी कभी यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी स्लाइट स्पॉटिंग हो सकता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो, जैसे जिसमें आपको 1 या 2 पैड चेंज करने पड़े हो, इसमें तो आपको डेफिनेटली ये वार्निंग समझ के डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट वार्निंग सिम्टम है लेट ट्राइमेस्टर में इज बेबीज मूवमेंट्स। बेबी के मूवमेंट रेगुलर इंटरवल में अप्रिशिएट होना बहुत जरूरी है। 28 वीक्स ऑनवर्ड्स आपको इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर 1 घंटे में एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको मूवमेंट्स फील होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है तो कुछ थोड़ा खाकर, कुछ मीठी चीज खाकर लेफ्ट साइड पे आप रेस्ट करोगे और अगर अगले 2 घंटे में आपको 8 से 10 मूवमेंट्स फील हुए तो ये नॉर्मल मानो। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वार्निंग है कि आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है हेडेक होना या सडनली लेग्स पे या फेस पे स्वेलिंग अपीयर होना। इसका एक रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी में कभी कभी बीपी डजंट गिव यू एनी वार्निंग, एनी सिम्टम, बट ये सटल साइंस है जिसमें आपको पता लग सकता है कि शायद आपका बीपी बढ़ रहा है और आपको जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कभी आपको ऐसे लगता है कि आपके बेबी का मूवमेंट्स तो अच्छा है लेकिन ग्रोथ कैसा है पता नहीं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पेट का साइज जितना दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, तो ये एक इट इज नॉट अ वार्निंग सिम्टम आई विल से, बट थोड़ा सा साइन है जिसमें आपको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल बी लुकिंग एट व्हेन यू आर कैरिंग फॉर योर प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स। इसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।